मैं कटप्पा पहलवान हूँ, केरला से आया हूँ। अच्छा बैठ जाइए दर्शकों को। लड़ने जा रहा हूँ दंगल। अच्छा अभी आपका फाइट है? हाँ मेरा। कहाँ से आए हैं? केरला से मैं आया हूँ। ये केरल से आए हैं, कभी देवा थापा से लड़े हैं? हाँ देवा थापा सबसे हुआ है, बसंत थापा, देवा थापा, जावेद गनी सबसे मेरी कुश्ती। इनका फाइट सबसे हुआ है, जितने भी बाहर तक लड़ने जाते हैं सबके साथ उनका फाइट हुआ है। उनसे बात करेंगे और अभी कटप्पा पहलवान का जो फाइट है उनको भी देखेंगे और उनका जो फाइट होता है उसका जो दाव पेच होता है, ये क्योंकि ये केरल से आए हैं। साथियों, इस कुश्ती के संदर्भ में यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे, कितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसका प्रचलन गांव स्तर से कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है, समाप्ति के कगार पर है। और यहाँ के बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सर आपका सबसे पहले तो केवल भारत टीवी समाचार पर आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है मेरा। सर हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि सर यहाँ जो कुश्ती हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है? मेरे जन्म से पूर्व से होते आ रहा है। मतलब ये तो आप कल्पना कीजिए, मेरा उम्र 60 का हो रहा है। जी। आप कल्पना कर सकते हैं भाई कितने दिन से हो रहा है। रही बात कुश्ती की, तो मैं इस अध्यक्ष की जो मेला समिति है या फिर कुश्ती के जो मेंबर्स है, पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कई कुश्तियाँ कई मेला यहाँ से विलीन हो रहा है ना। लेकिन यहाँ मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि चूंकि सीरियल लोग मनाते हैं और समाज का एक अहम भूमिका रहता है। साथ ही साथ यहाँ बाहर से भी जो पहलवान आते हैं उनमें ये लोकल पहलवान और उससे कोई अंतर नहीं होता है। और हमारे जो एम्पायर होता है, जिसको आप रेफरी कहते हैं, वो अच्छा भूमिका निभाता है और सटीक निर्णय लेता है, किसी के दबाव में आकर वो निर्णय। जी वो तो सही है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय पहलवान इसमें शिरकत क्यों नहीं करते? बहुत कम के नहीं के बराबर इसमें शिरकत करते हैं। जी आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए देरा क्षेत्र के लोग उतना मान सम्मान अब समाज के पहलवान नहीं देते हैं। पहलवान उभर करके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं ये नित्यानंद यादव थे, इंग्लिश यादव थे, मतलब गिने चुने पहलवान थे। पीरपैंती प्रखंड में इसका नाम रोशन करने, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक अहम भूमिका होता है। वो बेचारे अब बस मुसीबत कहिए, आर्थिक स्थिति कहिए कि वो लोग अपना छोड़ रहे हैं। जी ये तो सही है सर, लेकिन यहाँ के ग्रामीण स्तर से जो पहलवान उठकर जाते हैं उसको कहीं ना कहीं उस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। और इसको अगर देखा जाए तो अभी खेल के तौर पर देखा जाता है, वहाँ मैट मिलता है, यहाँ पर जमीन पर लड़ना पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ लड़ने में उसको आसान लगता हो, वहाँ जाने के बाद जो टेक्निकल सिस्टम होता है उसमें फॉल्ट पाया जाता हो यहाँ के पहलवानों को। क्या कमी किसको देना चाहते हैं, ग्रामीण प्रशिक्षक? तो मैं प्रशिक्षण का अभाव है जी। तो मैं सर्वप्रथम आपको कह रहा हूँ कि यहाँ जो लोकल जो पहलवान आपस में लड़ते हैं वही यहाँ भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो उचित में इसको प्रशिक्षण चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पहलवान अदर स्टेट जो जाते हैं, जैसे आप सुने यूपी से आए हैं या फिर क्या कहते हैं हमारे भागलपुर से कुछ पहलवान, केरला से भी आए हैं, केरला से भी, नेपाल से भी आए हैं, जो कि पहली बार विदेश का अदर कंट्री से आए, विदेश से वो अच्छा भूमिका निभाया। तो लोकल पहलवानों से शिक्षा लेना चाहिए। वो मैंने जितना भी इंटरव्यू किया, अक्षय हो या और भी पहलवान हो, पंजाब का, यूपी का, सब जगह से आए हैं लोग, लेकिन एक पहलवान सिर्फ कटिहार के मिले, मतलब बिहार के। और गांव की बात करें तो गांव का तो एक भी पहलवान नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है, जबकि यहाँ पर कुश्ती हो रहा है? कम से कम यहाँ के खिलाड़ियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए भाई, अदर स्टेट जो आते हैं वो ट्रेंड पहलवान होते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लोकल पहलवान से हाथ नहीं मिलाते हैं, प्रतिष्ठा भी निभा रहा है उसको। मतलब इसको प्रशिक्षण नहीं मिलता होगा, जिसके अभाव से अगर लड़ेंगे वो कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहते होंगे और इन लोगों को काम भी करना पड़ता होगा, प्रशिक्षण भी नहीं मिल पाता होगा, जिसके वजह से वो सोचते होंगे कि अगर हार जाएंगे तो गांव का नाम डूब जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही आप बोले। ये लोग भागलपुर जिले के अंतर्गत रहते हैं, अदर स्टेट जाने का इनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अच्छा प्रशिक्षण या ट्रेंड नहीं है, या तो फिर वो अपना प्रदर्शन अच्छा से नहीं कर। अब चलेंगे सर, कुश्ती के बारे में तो बात कर लिया। अगर स्टेडियम की बात करें तो यहाँ विधायक जी आए हुए हैं, पूर्व विधायक रामविलास पासवान जी, उसको क्या कहना चाहेंगे सर? उसको तो मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आप यहाँ की स्थिति वस्तुस्थिति से आप अवगत हैं। जी बिल्कुल। इससे मैं आप उससे यही कहना चाहूंगा कि आप अविलंब, आपकी सरकार बने या नहीं बने, अपने कोशिश कीजिए। आप नहीं दे सके तो अदर को दिलाने का या प्रयास कीजिए। नहीं तो सर बना बहुत जरूरी है। यहाँ तो सर देख रहे हैं छत पर है, कब गिर जाएंगे, इधर कब गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको स्टेडियम देना चाहिए। तो ऐसा नहीं सर कि बहुत सारे नेता, आज आपने जैसा कहा कि जन्म से पहले से ये कुश्ती हो रही है, तो फिर बहुत सारे नेता तो आए होंगे, ऐसा क्यों नहीं हो पाया है जबकि ये सरकारी परिसर है? देखिए भाई, ये तो उनका दिलचस्प नहीं है,
नेताजी का खुद ही मतलब या पार्लियामेंट तो करना नहीं चाहते? या तो करना नहीं चाहते। मैं तो कहूँगा कि अगर उनका मन हो तो अभी के अभी कर सकते हैं। अभी चुनाव, अब राजनीति माहौल पर भी आते हैं सर। अभी चुनाव आने वाला है सर, उसको लेकर घर घर तक नेता पहुंचेंगे, वोट मांगेंगे। क्या उद्देश्य से मांगेंगे? पब्लिक की क्या ओपिनियन रहेगी? देश तो चूंकि वो कई बार जीत चुके हैं, चूंकि राजद की सरकार थी उसमें रामविलास भाई, ललन भाई तो आपका आयन नहीं है जो मैं उससे, चूंकि वर्तमान सरकार है उससे मैं कुछ कहूँ। चूंकि मैं राजद से बिलोंग करता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं रामविलास जी से अवश्य अगले बार में, अभी तो मैं क्या कहूँगा, वो तो बेचारा कहीं के नहीं अभी, इसलिए मेरा फर्ज भी नहीं बनता है। अगले बार अगर वो जीते तो हम भरसक प्रयास करें, चूंकि मैं गोविंदपुर पंचायत का राजद का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अच्छा। जी चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक, बहुत धन्यवाद। बाकी आप देखते रहिए केवल भारत टीवी समाचार। इसी तरह से खबरों में जुड़े रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।